हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लैंड ऑफ लॉस्ट सिटी मूवी को। इस मूवी में हम एडवेंचर, कॉमेडी और टाइम ट्रेवल देखेंगे। मूवी शुरू होते ही हम प्रोफेसर मार्शल को देखते हैं जो अपनी बुक की पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने 50 मिलियन खर्च करके क्वांटम पेटोलॉजी थ्योरी पर काम किया, फिर जाकर उन्होंने टाइम मशीन पर बुक लिखी। जब जर्नलिस्ट को मालूम हुआ कि इस थ्योरी की रिसर्च में 50 मिलियन डॉलर लगे, इसके बाद जर्नलिस्ट ने मार्शल की काफी बेइज्जती की क्योंकि उन सबको लगता था कि मार्शल की थ्योरी बेकार है। फिर मार्शल वहां से गुस्से से जाते हुए जर्नलिस्ट को मारने लगा। ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चलेगी। इसके बाद सीन शूट हुआ 3 साल बाद, जहां पर मार्शल एक टीचर की जॉब कर रहा था। उसने टाइम ट्रेवल करने के लिए टैक्योन एम्पलीफायर की एक और थ्योरी पेश की। मार्शल के पास एक लड़की होली आई जो उसकी थ्योरी से काफी इंस्पायर थी। होली ने मार्शल को कहा कि आपकी जितनी भी थ्योरी है वो सारी सच है। इस पर मार्शल ने उसे कहा कि सारी दुनिया में इस थ्योरी को जुटलाती है, तुम कैसे कह सकती हो ये सच है। पहले होली ने उसे एक फॉसिल दिखाया जिस पर लाइटर का निशान बना हुआ था। फिर उसने एक क्रिस्टल दिखाया जिससे प्योर टैक्योन एनर्जी निकलती थी। फिर वो वहां से चले गई। फिर मार्शल ने अपने लाइटर को उस फॉसिल के अंदर फिट किया तो वो पूरा फिट हो गया। अगले दिन होली मार्शल को दोबारा मिलने आई और वो टैक्योन एम्पलीफायर को देखकर काफी खुश हुई जिसे मार्शल ने रात भर में बना लिया। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर गए जहाँ होली को वो क्रिस्टल और फॉसिल मिला था। उस जगह का मालिक एक विल नामी आदमी था। इसके बाद वो विल के साथ उस केव में गए जहाँ पर होली को वो फॉसिल मिला था। विल ने उस केव को काफी हॉरर शक्ल दी थी। वो उस केव की उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर टैक्योन सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग थे। मार्शल ने टैक्योन एम्पलीफायर को ऑन किया तो थोड़ी देर बाद वहां पर अर्थक्वेक आ गया। वो काफी घबराए और इसी घबराहट में उनका एम्पलीफायर भी पानी में गिर गया। फिर अचानक उनकी बोट काफी तेजी से मूव करने लगी और वो मूव करते हुए एक झरने में जा गिरे। जब उनकी आंख खुली तो वो एक रेगिस्तान में थे। होली और मार्शल उस जगह को देखकर काफी खुशी हुए क्योंकि वो टाइम में पीछे आ गए थे और मार्शल की टैक्योन एम्पलीफायर की थ्योरी भी सच होगी। ये दुनिया का वो टाइम डिमेंशन था जहाँ पर पास्ट और फ्यूचर की चीजें आकर गिरती थी। ये सब कुछ टैक्योन एनर्जी की वजह से हो रहा था और मार्शल ने अपने एम्पलीफायर के जरिए से उस टैक्योन डोर को खोल दिया जिसकी वजह से वो प्रेजेंट से पास्ट में आ गए। मार्शल जो काफी खुश था, उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड की ताकि वो वापस जाकर सबको टैक्योन एम्पलीफायर के बारे में बता पाए। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए तो उन्हें 3 ह्यूमंजी नजर आए। 2 ह्यूमंजी मिलकर तीसरे को मार रहे थे। होली उस तीसरे ह्यूमंजी की मदद करना चाहती थी। वो फौरन उठी और उन्हें आवाज दी जिससे 2 ह्यूमंजी उसकी तरफ आए। विल उन 2 ह्यूमंजी को रोकने के लिए आगे बढ़ा और उसने लाइटर जलाया। लाइटर की फ्लेम से उसका हाथ जला और नीचे गिर गया। उन 2 ह्यूमंजी ने वो लाइटर उठाया और वहां से भाग गए। इसके बाद वो तीसरे ह्यूमंजी के पास गए जो उनसे काफी डर रहा था। होली जो उसकी जुबान थोड़ी थोड़ी जानती थी, उसने उसे अपना नाम बताया और फिर उससे उसका नाम पूछा। उस ह्यूमंजी ने अपना नाम चका बताया। जैसे ही मार्शल उसके अंकल को देखने लगा तो वो चला उठा जिससे मार्शल डर गया। फिर उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। अचानक वो एक गड्ढे में गिर गए। वहां से वो एक ऐसी जगह पर गिरे जहाँ पर हड्डियां ही हड्डियां थी। इधर मार्शल ने होली को कहा कि वो चाका को कहे कि मैं उसका मास्टर हूँ। जब चाका को मार्शल के मास्टर होने का पता चला तो उसका बिहेवियर उसके साथ सही हो गया। इसी दौरान पेट की रोड ने आकर उन्हें पकड़ लिया। मार्शल फौरन समझ गया कि ये फीडिंग स्टेशन है और उन्हें यहाँ से बचकर फौरन जाना होगा। इसके बाद वो लेफ्ट राइट मूव होने लगे और इसी दौरान उधर डायनासोर भी आ गया और उन्हें खाने की कोशिश की, लेकिन डायनासोर के मुंह में रूट्स आई जिससे वो बच गए। वो वहां से भागते हुए जंगल में आए। होली के कहने पर उन्होंने डायनासोर के साथ फोटो ली। फिर वो भागते हुए चाका के पास के जो दूसरी साइड पर था। डायनासोर जो कमजोर ब्रिज की वजह से उस तरफ ना आया और वापस जाने लगा। मार्शल ने उस डायनासोर की काफी इंसल्ट की और कहा कि इनका ब्रेन वॉलनट जितना होता है, जिसे उस डायनासोर ने सुना और गुस्से से उसने दोबारा उन पर अटैक कर दिया। वो एक केव में जाकर छुप गए और डायनासोर ने अपने मुंह को केव के अंदर किया और गुस्से से मार्शल की तरफ देखने लगा। इसके बाद वो वहां से चला गया। अचानक उन्होंने रेडियो की आवाज सुनी। जैसे ही वो केव के थोड़ा अंदर आए तो उन्होंने वहां पर 2 इंसानों के स्केलेटन देखे। इसी तरह रात हो गई। रात को उन्होंने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। जैसे ही वो बाहर गए तो वहां पर एक बहुत बड़ा वालनट था जो उस डायनासोर ने मार्शल की तरफ फेंका। इसके बाद सुबह ही उन्होंने एक स्ट्रेंज सी लाइट देखी। वो उस लाइट को देखने के लिए बाहर आई कि वो लाइट कहाँ से आई है। मार्शल उस लाइट को बाइनोकुलर से ट्रैक करने लगा। फिर अचानक उसके सर में दर्द हुई तो उसने एक रेप्टाइलियन को देखा जो उससे मदद मांग रहा था। वो फौरन उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर वो रेप्टाइलियन था। चाका ने उन सबको वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कुछ समझ न आया कि चाका क्या कह रहा है। फिर अचानक वहां से काफी ज्यादा रेप्टाइलियन बाहर निकलने लगे। मार्शल ने होली के बेड से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया जिससे वहां पर क्रिस्टल का डोर खुल गया। वो उसके अंदर गए तो रेप्टाइलियन उसके अंदर नहीं आए। अंदर इनिक नामी एक रेप्टाइलियन था। वो उन्हें कहने लगा कि मुझे एक जैम नामी रेप्टाइलियन ने यहाँ पर कैद किया है। उसने मजीद बताया कि जैम पूरी यूनिवर्स को कंकरेट करना चाहता था। उसने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे वहां पर कैद कर दिया। उसने मार्शल से कहा कि तुम अपने एम्पलीफायर की मदद से मुझे यहाँ से आजाद कर सकते हो। मार्शल भी उसकी बातों में आकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मार्शल के पास उस वक्त एम्पलीफायर नहीं था। उसने इनिक को बताया तो इनिक ने अपने क्रिस्टल की मदद से उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की। इनिक ने एम्पलीफायर की लोकेशन और ये बताया कि वो मूव कर रहा है, जिसका मतलब ये था कि उसे किसी डायनासोर ने खा लिया। इसके बाद वो वहां से बाहर निकला और मार्शल ने प्लान बनाया कि एम्पलीफायर को किस तरह से हासिल करना। फिर वो चाका की मदद से उस जगह पर गए जहाँ पर वो एम्पलीफायर था। अचानक वहां पर एक आइसक्रीम की वैन गिरी जिस पर डायनासोर ने अटैक कर दिया और उसमें मौजूद आदमी को भी मारकर खा गए। इसी दौरान वहां पर 2 डायनासोर आ गए जो आपस में लड़ने लगे। मार्शल ने जैसे ही कहा कि ये दोनों
डायनासोर आपस में लड़कर मर जाएगी और हमें कुछ भी नहीं होगा। उन दोनों डायनासोर ने जैसे ही मार्शल की ये आवाज सुनी तो उन दोनों ने उन पर अटैक कर दिया। मार्शल ने उन डायनासोर से काफी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, लेकिन एक डायनासोर उसके पीछे पड़ गया। उस डायनासोर को उन्होंने नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर से फ्रीज करके मारा और उसी डायनासोर के पेट में एम्पलीफायर भी था। जैसे ही वो उस एम्पलीफायर के पास जाने लगे तो उसी दौरान एक दूसरा डायनासोर उस एम्पलीफायर को अपने साथ उड़ा ले गया। इससे मार्शल काफी अपसेट हुआ और उसने हार मान ली कि वो एम्पलीफायर को वापस नहीं लाएगा। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो ना माना। इसी तरह रात होगी। रात को मार्शल गाते हुए उनके पास आया। जब वो गाना गा रहा था तो एक मच्छर आकर उसका खून पीने लगा। फिर वो मच्छर उसकी पीठ के पीछे चला गया। फिर हम उसी मच्छर को देखते हैं जो मार्शल के खून से काफी मोटा हो गया, लेकिन मार्शल पीछे की तरफ गिरा जिससे वो मच्छर मर गया। सुबह हुई तो मार्शल की पीठ पर काफी सूजन हुई थी। इसके बाद मार्शल ने एम्पलीफायर को वापस लाने के लिए तैयारी की क्योंकि उससे वो दुनिया को बचाना चाहता था। फिर वो पहाड़ के ऊपर उस डायनासोर के घोंसले की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर काफी ज्यादा अंडे थे और एम्पलीफायर भी वहीं पड़ा था। फिर मार्शल ने डांसिंग स्टाइल में वहां से एम्पलीफायर उठाया। जैसे ही मार्शल एम्पलीफायर को वहां से लेकर थोड़ा सा आगे आया तो एम्पलीफायर बंद हो गया, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद जितने भी डायनासोर के अंडे थे टूटने लगे। ये देखकर मार्शल ने दोबारा से गाना शुरू कर दिया, जिससे वो सारे डायनासोर शांत हो गए। एम्पलीफायर को पाने की खुशी में उन सबने पार्टी की। होली जो उस एम्पलीफायर को साफ कर रही थी उसने उस एम्पलीफायर के जरिए से एक और क्रिस्टल को डिस्कवर किया। फिर वो उसके अंदर गई। वहां पर उसे जैम की पूरी क्लिप मिली जिसमें वो कह रहा था कि ये आप सबके लिए वार्निंग है, इनिक जो पूरी यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता है उसकी बातों में ना आना। और इसी क्लिप के दौरान ही इनिक ने जैम को मार दिया। फिर उधर एनिक के बंदे आए और उसे पकड़ कर ले गए। दूसरी तरफ मार्शल वगैरह को जब होश आई तो वो हॉली को देखने लगे। जब उन्होंने हॉली को कहीं नहीं पाया तो वो भी उसी क्रिस्टल के पास आ गए जहाँ पर होली आई थी। दूसरी तरफ होली को सजा दी जा रही थी क्योंकि उसकी वजह से एम्पलीफायर इनिक के हाथ लग गया, जिससे वो अपने प्रिजन से बाहर निकल गया और इनिक को रेप्टाइल वर्ल्ड में 10,000 साल की प्रिजन हुई थी। इनिक ने वो एम्पलीफायर रखकर होली को रेप्टिलियन के हवाले कर दिया। यही वजह थी कि रेप्टिलियन उसे आग में फेंक रहे थे। उसी वक्त उधर मार्शल और विल रेप्टिलियन की स्किन पहन कर आ गए। मार्शल ने काफी बहादुरी के साथ उधर होली को बचाया। होली इतना खुश थी कि उसने मार्शल के साथ किस की। इसके बाद उधर इनिक भी आ गया। इनिक ने मार्शल को कहा कि मैं यूनिवर्स को कॉन्करर करना चाहता था लेकिन मुझे कैद कर दिया गया और तुमने आकर मेरी मदद की और मुझे छुड़ा दिया। उसने उसे मजीद बताया कि मैं वर्ल्ड को कॉन्करर करने का काम सबसे पहले अर्थ से करूंगा क्योंकि अब उसके पास एम्पलीफायर भी था जिससे वो यूनिवर्स के किसी भी प्लैनेट में जा सकता था। इसके बाद वो वहां से चला गया और इसी वक्त डायनासोर भी आ गया। मार्शल ने उन्हें कहा कि तुम जाकर एनिक को रोको, मैं इस डायनासोर को संभालता हूँ। मार्शल उस डायनासोर से फाइट करने लगा जो काफी फनी फाइट थी। इसी तरह मार्शल का लाइटर भी गिरा जिस पर डायनासोर ने पाँव रख दिया और ये वही फॉसिल था जो होली शुरू में लेकर आई। मार्शल ने आखिरी अटैक करने के लिए स्टिक को उठाई और भागते हुए उस पर अटैक किया, लेकिन वो सीधा डायनासोर के मुंह में चला गया और डायनासोर ने उसे निगल लिया। ये देखकर उन सबको काफी हैरत हुई। फिर होली उस डायनासोर के पास आई, उसे डांटते हुए कहने लगी कि तुमने मेरे पहले प्यार को खा लिया। इसके बाद वो इनिक को रोकने के लिए उसके प्रिजन के बाहर आए जहाँ पर बहुत ज्यादा रेप्टिलियन दूसरे डिमेंशन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने उनके साथ फाइट की लेकिन रेप्टिलियन की तादाद बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से वो उन्हें रोक ना पाए। फिर अचानक उधर मार्शल डायनासोर पर बैठ कर आ गया और उन सारे रेप्टिलियन को मारने लगा। मार्शल को देखकर वो सारे बहुत खुश हुए। मार्शल को उस डायनासोर ने सिर्फ निगला था, चबाया नहीं था, जिसकी वजह से वो बच गया और होली की बातों की वजह से भी उस डायनासोर का बिहेवियर कुछ अच्छा हो गया। अब मार्शल और वो डायनासोर आपस में दोस्त थे। इसके बाद वो इनिक के प्रिजन में गए। इनिक ने उस एम्पलीफायर की मदद से वर्ल्ड के डायमेंशन को सेट किया ताकि वो वहां जा पाए, लेकिन इसी दौरान वो सब अंदर आ गए। फिर मार्शल इनिक के साथ फाइट करने लगा। विल भी उनके साथ लड़ने के लिए आया। वो चाका की मदद से क्रिस्टल की टेबल पर चढ़ गया। जैसे उसने वहां से जंप लगाया तो टेबल में मौजूद एक क्रिस्टल जमीन पर गिर गया जिससे वो डोर बंद होने लगा। मार्शल ने फौरन से होली के गले से क्रिस्टल निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। इससे वो डोर दोबारा से खुल गया। फिर मार्शल ने विल और होली को कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा। जैसे ही वो वहां से जाने लगे तो एनिक ने विल के पाँव को पकड़ लिया। फिर एनिक उन्हें कहने लगा कि जब तुम जाओगे ये जाएगा। विल ने एनिक पर रिवर्स अटैक किया और उसके गले को पकड़कर मार्शल से कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं चाका के साथ यहीं पर रहना चाहता हूँ। इसके बाद मार्शल और होली वहां से चले गए। वापस आकर मार्शल और होली काफी खुश। विल के दोस्त ने उनसे पूछा कि विल कहाँ है, जिस पर उन्होंने कहा कि विल एक अच्छी जगह पर है। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ, हम विल और चाका को देखते हैं। चाका विल को अपने विलेज में ले आया क्योंकि चाका अपने विलेज का प्रिंस था और उसके पास बहुत सी लड़कियां थी। उसने विल के साथ लड़कियों का वादा किया था जिस वजह से विल वहां पर रुका। चाका की लड़कियां विल को देखकर काफी इंप्रेस हुई। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ, हम मार्शल और इसी जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसने मार्शल का सारा कैरियर तबाह किया था। अब मार्शल के पास एविडेंस भी था जिसकी वजह से वो काफी पॉपुलर हो गया। इस बार उस जर्नलिस्ट को मार्शल पर बहुत गुस्सा आया और वो मार्शल को मारने लगा और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।